एजुकेशन सादुलपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम RCIT संबंधित जो अभी 22 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो आज इसमें हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमारे सामने की इस प्रकार से आपके सामने एक जो है क्वेश्चन पेपर का एक मॉडल पेपर है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, DNS सेवा को संबोधित में अनुवाद करती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा उसका आंसर होगा डोमेन नाम और IP पता। तो इसका सही आंसर है डोमेन नाम IP पता। एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थ दूरस्थ रूप से किया जाता है। नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ फाइल्स वगैरह हम रख सकते हैं, तो वहाँ से इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइसेज को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, जिसे सामान्यतः कहते हैं कि वायरलेस तरीके से अपने अगर फ़ोन, लैपटॉप इसको चार्ज करते हैं तो इंडक्टिव चार्ज के नाम से जाना जाता है। फिर है बिग डेटा क्या होता है। तो यह एक डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल हैं जिनसे परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए निपटने के लिए अपर्याप्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूचना सुरक्षा में प्रेषक की पहचान को साबित करने के लिए उपयोग में आता है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन, जो नाम है ऑथेंटिकेशन, ये इसका सही आंसर होगा। फिर है, निम्न में से कौन सी वैध प्रकार की एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो है, इसमें वैध जो है वो होगा बस। एक यूटिलिटी जिसका उपयोग खंडित फाइलों की संख्या को कम करने और एक्सेस गति में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन है इसका जो है इसका आंसर होगा डेटा डिफ्रैगमेंटर। फिर है, गूगल प्ले स्टोर क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है जहाँ से हम मोबाइल ऐप वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। MS एक्सेल में Shift+F3 जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए या अपने सूत्र या फंक्शन को इसमें इंसर्ट करने के लिए आप इसका Shift+F3 का उपयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि MS एक्सेल में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा Shift+F3। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन आए हैं अभी तक, जैसे MS विंडो XP भी है, विंडोज 7 भी है और विंडो 8 भी है, परंतु विंडो जो 9 है ये इसका जो है विंडो संस्करण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा MS विंडो 9। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए मोडेम का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मोडेम। निम्न में से कौन सा CPU का एक भाग है। तो इसमें पूछा है कि CPU का कौन सा भाग है। तो CPU के अंदर जैसे हम देखेंगे तो CPU में 2 होते हैं, ALU एंड CU। ये 2 जो हैं इसके सही आंसर होंगे। इसके बाद में स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फ़ॉन्ट की विशेषताओं को आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक साथ अगर चेंज करना हो तो मास्टर स्लाइड का जो यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों को थंबनेल ग्रुप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए किस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का यूज़ करते हैं। इसमें सभी स्लाइडें अपने को थंबनेल ग्रुप में दिखाई देती है। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है या किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है।
ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 4 या 5 बार अभी तक आ चुका है। तो इसका जो शुरुआत से हम अगर अब व्यू शो करना है या स्लाइड शो करना है तो हम F5 बटन दबाते हैं, परंतु अगर करंट स्लाइड से हमें स्लाइड शो करना होता है, मान लीजिए आपने 20 स्लाइडें बना रखी हैं और अपने को 10 नंबर स्लाइड से शो करना है, तो इस कंडीशन के लिए आपको इसके अंदर शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ करेंगे। तो करंट स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5, ये इसका सही आंसर होगा। फिर है का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जो लैंग्वेज या किसके द्वारा आप इसमें वेब पेज बना सकते हैं। तो HTML एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वेब पेज का निर्माण किया जाता है। HTML का कई बार पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम होता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा वेब पेज बनाने के लिए। फिर है आपको कर्सर के दाईं ओर वर्णों को हटाने में कौन सी सूक्ष्म मतलब कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कौन से बटन का यूज़ करते हैं। तो देखिए अक्षरों को हटाने के लिए इसके अंदर हम 2 बटन जो हैं कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, एक होता है बैक स्पेस और एक होता है डिलीट। बैक स्पेस से आप कर्सर के लेफ़्ट की ओर जो बाईं ओर अक्षर होते हैं उसको हटा सकते हैं, परंतु डिलीट का जो प्रयोग है वो करके आप इसमें राइट ओर के जो अक्षर होते हैं उसको हटा सकते हैं। तो इसमें कुछ है राइट की ओर जो या दाईं ओर जो अक्षर होता है उसको हटाने के लिए डिलीट को यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डिलीट। फिर है एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर देखिए जो अपने CD या DVD में अगर हम कोई फाइल डेटा अगर कॉपी करते हैं तो इस प्रक्रिया को कंप्यूटर की भाषा में बर्निंग के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं बर्निंग करना। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो अस्थायी रूप से हम कोई फाइल वगैरह हटाते हैं तो वो कहाँ जा कर के जमा हो जाती है, तो इसका सही आंसर होगा रिसाइकल बिन। फिर है कुंजी पटल का उपयोग करके फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा सकते हैं। तो कोई भी फाइल या आप जैसे फोल्डर हटाते हैं तो स्थायी रूप से अगर हटाना हो, परमानेंट से डिलीट करना हो, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होता है शिफ्ट के साथ में डिलीट होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से ये सभी इसमें से आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होता है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। MS वर्ड में सबसे नीचे की जो पट्टी दिखाई देती है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें उस पट्टी का नाम होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर हमें पेज संख्या या वर्ड्स का जो काउंटिंग या इस प्रकार से सभी चीज़ें दिखाई देते हैं, तो वो होता है स्टेटस बार। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटस बार। फिर है MS वर्ड में जो रिबन होते हैं वो किसकी एक श्रृंखला होती है। तो MS वर्ड में जो रिबन होता है वो टैब्स की एक श्रृंखला होती है, टैब से वो बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा टैब्स। इसमें 2 कथन दे रखे हैं, तो इसमें एक सही है और एक गलत है। तो इसमें MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। MS वर्ड में इंडेट ऑप्शन स्पेसिंग बदलने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा कि 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र इसमें जैसे कि हम देखते हैं गूगल है या मान लीजिए कि गूगल क्रोम है, ये सब जैसे इन दोनों सभी में अंतर होता है। तो गूगल जो है ये एक सर्च इंजन होता है और गूगल क्रोम होता है वो होता है इसमें वेब ब्राउज़र होता है। तो इसमें गूगल क्रोम के बारे में तो नहीं दे रखा है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि वेब ब्राउज़र जो होते हैं मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा ये होते हैं। ज़्यादातर ये मोजिला फायरफॉक्स या मान लीजिए कि गूगल क्रोम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इसमें जो ब्राउज़र होते हैं। फिर है एक एक्सेल का फंक्शन दिया गया है कि 22 से 27 सेल में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर अपन इसको यूज़ करेंगे। फिर है पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डाली गई स्रोत फाइल है
वो बदलती नहीं है। यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है और अभी इस ऑप्शन के बारे में पूछा कि BCC का नाम क्या होता है, तो BCC ये जो काम करता है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है कि डेटा अगर स्टोर करना हो तो हम किस में करते हैं? तो इसमें देखिए CRT मॉनिटर है, इसमें भी नहीं कर सकते, बारकोड रीडर भी नहीं होता है, माइक्रोफोन भी नहीं होता है। डेटा स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क जो है इसको यूज़ करते हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसमें सही जो आंसर होगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर करना है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान में किया जा सकता है। फिर है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? तो ये जो हैं ये सभी एक प्रिंटर के अपने प्रकार होते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स होता है, इंकजेट होता है, लेजर होता है, ये सभी प्रिंटर होते हैं। HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो उसमें पूछा गया था कि वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज़ होता है। यहाँ दोबारा पूछ लिया गया कि HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वेब पेज। इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है? तो IP के अंदर इसमें अभी करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपस्थित होते हैं? तो अभी हम देखेंगे कि इंसर्ट संबंधी जो भी ऑप्शन होते हैं वो सभी में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में इंसर्ट टैब के अंदर ही विद्यमान होते हैं। तो इसमें इंसर्ट टैब का जो है सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो मोबाइल वॉलेट का जो उदाहरण है वो इसमें पेटीएम होगा, फ़ोनपे भी होता है, गूगल पे भी होता है, ऐसे काफ़ी होते हैं, परंतु अभी इसके ऑप्शन के बारे में इसमें पूछा है तो इसमें आएगा आपका पेटीएम। एंड्रॉयड क्या है या एंड्रॉयड किसका उदाहरण है? तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होता है, जिसकी ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा।